वीडियो में भी मैं एक ओपनिंग सेटअप बताने वाला हूं। देखिए मैं आप लोग को 3-4 ओपनिंग सेटअप बताने वाला हूं, जिससे मैंने 3 ओपनिंग सेटअप ऑलरेडी आप लोग को बता दिए। एक ओपनिंग सेटअप का वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था, एक ओपनिंग सेटअप का वीडियो मैंने 5-6 दिन पहले आप लोग को पोस्ट किया था, और आज एक और ओपनिंग सेटअप का वीडियो पोस्ट करने वाला। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस के साथ काम करती है। जैसे जैसे आप अपने सेटअप पे काम करने लगते हो, आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस लेके आता है, और कॉन्फिडेंस ही यहाँ पे पैसा लेके आएगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई चीज़ हो सकता है आप 60 में खरीदो और 60 में खरीद के आप 70 में बेच के निकल जाओ और वो चीज़ 120 रुपए तक गई, तो आपको ये हमेशा अफसोस रहेगा। एक्सपीरियंस आपको ये मैटर करेगा। ये जो 50 पॉइंट आपको ये जो दिख रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से आपको मिलेंगे। सेटअप तो आप समझिए, सेटअप से आप 10 पॉइंट लेके भाग जाओगे, लेकिन एक्सपीरियंस आपको एक्स्ट्रा 60 पॉइंट 70 पॉइंट वहां से दे के जाएगा। क्योंकि कोई भी सेटअप बनेगा तो ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। 10 में से 8 बार बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, 2 बार 3 बार हो सके आपका एसएल भी हिट कर जाए, तो एसएल लेना भी सीखना पड़ेगा। ये सब सारी वीडियो मैं आप लोग को बनाऊंगा। एसएल कैसे लेना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। पहले इस सेटअप को समझते हैं। इस सेटअप को समझने के बाद सेटअप को जब भी ये सेटअप बने आप छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैं ये सेटअप बता रहा हूँ सिर्फ मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। कभी स्टॉक का सेटअप रहेगा या निफ्टी का सेटअप रहेगा तो वो मैं अगली वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन ये सेटअप सिर्फ निफ्टी के बारे में बता रहा हूं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। पहले ध्यान से चार्ट को रीड करना सीखिए। चार्ट को रीड करना नहीं आता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे उस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा घनश्याम टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली बैंक निफ्टी की वीडियो बनाते रहता हूँ, और वीडियो बनाने के बाद वहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि कल बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, किस जगह से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले ही आप लोग को बता देता हूँ। तो आप हमारा चैनल घनश्याम टेक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका सुझाव उसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कल की वीडियो में बता रहा, मैं पीछे 4-5 दिनों से आप लोग को ये बताते आ रहा हूँ बैंक निफ्टी वाली वीडियो में, कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस जोन है वो है यहाँ पे 36,820। जब तक बैंक निफ्टी 36,820 के ऊपर एक आवरली कैंडल या फिर डेली कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक ये 36,800 एक रजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस ही लेके चल रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लेके चल रहा था। पीछे और पीछे जाएंगे तो वहां पर भी वो सपोर्ट लेके चल रहा। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस के पास में कोई अगर हमारा सेटअप बनता है तो वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सब सारी चीजें बता रहा हूँ। लेकिन इस सेटअप के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास रजिस्टेंस कहाँ है या सपोर्ट कहाँ पे है। अब आज का जो हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, आज का हाई लगाया है 36,827 का बैंक निफ्टी ने सुबह हाई लगाया, और वहीं से रिवर्स हो गया, जो कि हमारा लेवल था 36,820 का। और जब बैंक निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो मैंने टारगेट भी यही दिया था, 36,800 का आप लोग को टारगेट भी दिया था। तो वो टारगेट भी बैंक निफ्टी ने आज अचीव कर लिया। बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव करने के बाद में बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल मूव यहाँ पे आया। तो इस रिवर्सल मूव को हम कैसे पकड़ते हैं ओपनिंग में, पहले ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो आपको रजिस्टेंस देखना है कि हमारा रजिस्टेंस कहाँ है। हमारा रजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ है, 36,800 का। अब यहाँ पे मैं चार्ट को जरा 5 मिनट पे करता हूँ, ठीक है। ये चार्ट हमने 5 मिनट पे कर दिया। अब कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन हो, हम 348 पे क्लोजिंग दी थी, और जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा, पहला टारगेट हमने बताया था 36,600 और सेकंड टारगेट बताया था 36,780 का। तो बैंक निफ्टी ओपनिंग होता है यहाँ पे 36,700 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने भी छोटी सी क्वांटिटी ली, और छोटी सी क्वांटिटी लेने के बाद में कॉल में यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जो भी मेरे को प्रॉफिट मिला छोटा मोटा भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब हमारा सेटअप क्या है, देखिए ओपनिंग सेटअप मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए, समझिए और सीखते रहिए। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, कल एक अच्छा मूव देके गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट की रिवर्स यहाँ से करके गया इंट्राडे में, और आज देखिए यहाँ पे लगभग हम 300-400 के पास से हम गए यहाँ पे 800 के पास, यानी यहाँ से हम देखा जाए तो 1400 पॉइंट की मूवमेंट हमने कल यहाँ पे 1 बजे के बाद से हमने 1400 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में दे दी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट की मूवमेंट के बाद में रजिस्टेंस हमारा कहाँ था, जैसा कि मैंने बताया है कि 36,800 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 36,820 के ऊपर की क्लोजिंग ही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी। पहला मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचता है, और देखिए बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में ही यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। ये पोस्ट मैंने ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप में, जब शूटिंग स्टार बना था तो प्रीमियम ग्रुप में मैंने चार्ट वहाँ पे पोस्ट कर दिया था, और यहाँ पे मैंने 36,600 की पुट भी वहाँ पे मैंने व्यू दिया था, 36,600 की पुट का लगभग 264 रुपये में। और जब मैंने देखा था
लास्ट मैंने जब देखा था तो ऑलरेडी वो 400 के आसपास वो पुट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी मैंने चार्ट पोस्ट, क्योंकि ये मूव जो था ना ये एक फ्लो मूवमेंट था, तो इस मूवमेंट में हम निकल गए होंगे, इस मूवमेंट में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूव हमें मिल चुका था। तो यहाँ पे हमारा सेटअप क्या है, सेटअप ये है कि अगर रजिस्टेंस लेवल के आसपास में दो चीजें होंगी, सेटअप में दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, ये 5 मिनट में भी हो सकता है और 15 मिनट में भी हो सकता है, जहां पर ये कैंडल बने आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई होगा, इस कैंडल का हाई, या हो सके ये कैंडल अगर हाई बनाई हो तो और अच्छी बात है, इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का हाई, इस दोनों कैंडल में से जिसका हाई ज्यादा रहेगा वो हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। एक चीज और ध्यान रखने का, एसएल हमेशा 60 से 80 पॉइंट के बीच में ही रखने का, इससे ज्यादा एसएल नहीं रखने का बैंक निफ्टी का। तो थोड़ा सा अगर ये 100 पॉइंट का है तो चलेगा, लेकिन अगर ये 100-150 पॉइंट से ज्यादा का है तो क्वांटिटी यहाँ पे आपको कम कर देना, जिससे आपका एसएल मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर कहाँ तक जाता है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, जो कि है 36,800, और 36,800 के पास जाने के बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है जो कि एक बेयरिश कैंडल है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो ये आपको सेल की अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन वहां पे ध्यान का रखना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो तो ये बिल्कुल श्योर शॉट हो जाता है कि अगर हम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में हैं और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में ही एक बहुत अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद पहले 5-10 मिनट में 100-150 पॉइंट मूव करने के बाद अगर शूटिंग स्टार बनती है तो ये बहुत अच्छा रिवर्सल का साइन है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की साइड में आएगा। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी वो बनी थी 36,740 पे। ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीमियम ग्रुप में, जो लर्निंग ग्रुप है प्रीमियम हमारा, उसमें हमने चार्ट पोस्ट किया था और उसमें 36,000 की पुट भी वहां पे मैं अपना व्यू मैंने 36,000 की पुट पर भी दिया था कि वो 264 में अच्छी लग रही, मुझे काफी अच्छा वहां पे स्कोप है नीचे जाने का। तो कब बैंक निफ्टी नीचे आई और पुट हमारा ऊपर गया 400 के आसपास। तो यहाँ पे ओपनिंग सेटअप हमारा क्या है कि पहले 15 मिनट के अंदर में ही, पहले 15 मिनट की, ये ध्यान रखना, पहले 15 मिनट के अंदर में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही, जरूरी नहीं कि 800 के, हो सकता है 750 से घूम जाए, हो सकता है ये 900 से घूमे। रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट इसी जगह से ही घूमेगा, हो सकता है 50-60 पॉइंट ऊपर चला जाए इसके, या 50-60 पॉइंट नीचे से ही घूम जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारी कैंडल क्या बन रही, पहले मिनट की, अगर पहले 5 मिनट की बन गई तो भी ठीक है, सेकंड बन गई 5 मिनट की तो भी ठीक है, थर्ड 5 मिनट की बन गई तो भी ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर 15 मिनट पे भी अगर आपने कन्वर्ट करके देखा 15 मिनट पे बन गई तो भी ठीक है। तो समझ जाना यहाँ से ये 70, आपका एसएल तो 60-70 पॉइंट का रहेगा, लेकिन यहाँ से ये मूवमेंट कहाँ तक होगी, अगर ये ओपनिंग करके गया है तो कल की क्लोजिंग के पास का पहला टारगेट हमेशा रखते हैं। कल की क्लोजिंग जो होगी उसके पास तक एक बार ये आता है बैंक निफ्टी। मैंने देखा है जब भी इस तरह के सेटअप बनते हैं, इस तरह के सेटअप बनते हैं और मार्केट जब रिवर्स होता है तो ये कल की क्लोजिंग के आसपास एक बार जरूर आता है। नहीं अगर कल की क्लोजिंग के आसपास आया तो भी जैसा कि मैंने बताया है कि पहला टारगेट आपको हमेशा 100, 200 और 300, ये 3 टारगेट लेके चलना है। एसएल आपको 70 से 80 पॉइंट के बीच का लगाना है, या फिर इस कैंडल का जो भी हाई होगा वो, अगर इस कैंडल का हाई और लो, मतलब हमारी एंट्री मान लीजिए हो रही है 740 पे, इसने हाई लगाया 727 का, तो हमारा एसएल कितना बना, यहाँ पे एसएल हमारा बन गया 80 पॉइंट का। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे 740 की जगह पे 760 की होती तो हमारा एसएल यहाँ पे 60 पॉइंट का बनता। मैनेज तब करना है जब ये कैंडल बड़ी हो, कैंडल अगर 60-80 पॉइंट के बीच की बनी हो तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसी कैंडल का हाई का एसएल लगा के आपको ट्रेड करना है। ध्यान रखना है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है 3 दिन आपको ये कैंडल इस तरह के मूवमेंट में प्रॉफिट दे, लेकिन हो सकता है 3 दिन आपने 50-50 क्वांटिटी ट्रेड की और चौथे दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आके यहाँ पे 250 क्वांटिटी ट्रेड कर दी और शायद उसी दिन एसएल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं था। 3 दिन तो आपने प्रॉफिट किया, एक दिन आपने लॉस किया, तो ये 3 दिन का भी प्रॉफिट देके गए और 2 दिन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट देके गए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्वांटिटी एक्यूरेट, यानी क्वांटिटी एक जैसी ही ट्रेड करो। आप 1 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप अगर आपने 1 से ट्रेडिंग स्टार्ट की 25 क्वांटिटी से, तो पूरे महीने 25 क्वांटिटी ही ट्रेड करो। नेक्स्ट मंथ आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, 50 करनी है, हर ट्रेड फिर आपको 50 क्वांटिटी का लेना है पूरे मंथ, तभी आपका रिस्क मैनेज होगा। एक दिन आप 25 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, एक दिन 100 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, एक दिन 300 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, एक दिन 500 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग सेटअप क्या है, ओपनिंग सेटअप ये है कि बैंक निफ्टी
एक अच्छा मूव अगर देके गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देके गया है तो एक बहुत अच्छे मूव पे गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के साथ में ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचता है। वहां पे पहली 5 मिनट, सेकंड 5 मिनट या थर्ड 5 मिनट की कैंडल, ये तीन में से कोई भी कैंडल अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसी शूटिंग स्टार कैंडल के लो के नीचे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, या फिर आप इसी जब प्राइस के आसपास, जैसे 36,700 है तो 36,700 का आप यहाँ पे पुट भी ले सकते हैं, 36,700 का पुट भी ले सकते हैं, या 36,600 का भी पुट ले सकते हैं। ज्यादा दूर का मत लीजिए, इन द मनी या एट द मनी ही लीजिए, उसमें ही प्रॉफिट आपको अच्छा होगा। आप लोग यहाँ पे 36,600 की जगह 36,000 का पुट लेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमेशा इन द मनी या एट द मनी लो, क्वांटिटी कम लो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, तभी ऑप्शन में पैसा बनता है। मैं बार बार कहता हूँ ऑप्शन पैसा मोमेंटम का देता है। जैसे ये मोमेंटम हो गया, इस मोमेंटम के बाद वापस बैंक निफ्टी यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आया होगा ना, तो जो इसने ये हाई लगाया होगा पुट ने ना, शायद उस हाई को ये ब्रेक नहीं किया होगा अभी भी, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो शायद इस पुट ने उस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया हो, क्योंकि एक बार जब टाइम डीके हो जाता है, कुछ देर तक बैंक निफ्टी एक ही जगह पे ट्रेड करने लगता है ना, तो यहाँ पे प्रीमियम डाउन होने लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मोमेंटम ट्रेड करोगे तो आपको पैसा बनेगा। अगर आप मोमेंटम ट्रेड नहीं करोगे, इस बीच में कहीं पे ट्रेड लोगे और फिर बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए। तो ये ओपनिंग सेटअप का कल मैंने एक सेटअप बताया था, वहां से भी आपको 300 350 पॉइंट की अच्छी मूवमेंट मिल जाती है, और ऐसा सेटअप बनता है, यानी पहली कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार, पहली दूसरी तीसरी कोई भी 5 मिनट की कैंडल शूटिंग स्टार बन गई, या फिर 15 मिनट की कैंडल शूटिंग स्टार बन गई, तो यहाँ पर भी आपको एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को 100 से लेकर 200 पॉइंट के बीच का, ये तो फिक्स टारगेट एक तरह से रहता है कि 100-200 पॉइंट का मूवमेंट तो बैंक निफ्टी यहां से दे देता है। जनरली जो मैं टारगेट रखता हूं वो अपना रखता हूं क्लोजिंग प्राइस, यानी कल की क्लोजिंग कहां पे हुई थी। कल की क्लोजिंग 348 की क्लोजिंग थी, और पहला जो इसने लो लगाया है वो लगभग 348 के आसपास का ही लो लगा के ये वापस ऊपर की साइड में गया है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं। कभी भी देखिए ध्यान से, ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम बाइंग साइड का नहीं आएगा। बाइंग साइड की मोमेंटम के लिए इसको पिछले हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पावरफुल सेटअप है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, मैंने बताया ना, मैं आप लोगों को 4 से 5 ओपनिंग सेटअप बताऊंगा। कम से कम 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको कम से कम 15 से 17 ट्रेडिंग सेशन में ये सेटअप आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मान के चलिए कि 15 ट्रेडिंग सेशन तो आपको सेटअप मिलेगा ही मिलेगा। तो 15 से ट्रेडिंग सेशन आपको मिलता है तब ट्रेड कीजिए, नहीं मिल रहा तो बहुत सारी चीजें और बताता हूं, उसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए। चीजों को समझिए, सीखिए, पहले एक्सपीरियंस गेन कीजिए। ध्यान रखिए, जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। बहुत सारी चीजें मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में, लर्निंग ग्रुप में अपडेट करते रहता हूं। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, ऑप्शन के इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे पोस्ट करते रहता हूं। दोस्तों, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस साइड की बनाऊंगा। मेरे ख्याल से अगली वीडियो में बनाऊंगा आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का। लेकिन लोग रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे समझते नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेटअप चाहिए होता है, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है। भाई मेरे, प्रॉफिट सेटअप से नहीं बनेगा, प्रॉफिट आपका रिस्क मैनेजमेंट से बनेगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो आप कितने भी अच्छा सेटअप यूज कर लो, प्रॉफिट नहीं बनेगा।